अगर मैं चाहूँ ना 5 मिनट भी नहीं लगने मेरे को, आपको अपने कंट्रोल में कर दूंगा। जो चाहूंगा ना वही करोगे। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल कर करोगे। सकते हो? हाँ, मैं चाहूंगा ना नीचे बैठना तो नीचे बैठोगे, मैं बोलूंगा वो खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए। अब आप कर सकते हैं ये काम? बिल्कुल कर सकते अभी हैं। स्टूडियो में? बिल्कुल अभी यहीं बैठे बैठे। अब इसको क्या करना है, लोटे पे कहीं भी, ठीक है। ये मेहंदी ऐसे, आपने सुना होगा पहले कोई भूत आता था, प्रेत आती थी, सुना होगा दिल्ली में चुड़ैल आई थी बहुत पहले, सबके घरों के बाहर थापे लगे थे मेहंदी के। हाँ, मेहंदी और हल्दी के जो छापे हाँ। लगे हुए थे, एक बार कैमरे पे दिखा दीजिए। ठीक है, हल्का नींबू पे आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सिंदूर डाल दो, ठीक है। अगर अपने पास दूध होता, ठीक अच्छा है, दूध भी डलेगा? दूध भी, पताशा भी? पताशा भी, ठीक है। आपने देखी कभी कोई चुड़ैल, डायन, भूत, पिशाच, छलावा, कच्चा कलवा कभी देखा है आपने? मैं तो उनको साथ ले घूमता हूँ, देखना क्या है मेरे को। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपने एक ही वशीकरण को 4 लोगों पे करा हो? बिल्कुल बिल्कुल होता है? करा है। बहुत बहुत के साथ है ऐसे। एक औरत के साथ उसकी बहनों ने, पति की बहनों ने, ठीक है, सास ने, ससुर ने मारना पीटना, ठीक है, टॉर्चर करना। पति भी बाहर किसी दूसरी औरत को लेके बाहर रहता था, तो उनके ऊपर, सबके ऊपर किया था मैंने आपने किया एक ही था। बार में सब पे वशीकरण? सब पे, पूरे परिवार पे किया था। जब बड़ी हुई तो उसने कोई नौकरी वोकरी करनी चालू करी। अब हुआ क्या, जहाँ वो जॉब करने जा रही थी, सिर्फ लड़कियों को ही जॉब देता है वो, लड़कों को नहीं देता। सिर्फ लड़कियों को? सिर्फ लड़कियों को जॉब देता है वो। उस औरत से मेरी बात हुई कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी घर पे आता है, मेरे सामने बेटी से बदतमीजी करता है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं घर का इकलौता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे लालच देने लगा। उसके बाद जब वो बाहर निकली, अपने दोस्तों को बोल के कि भाभी जा रही है, भाभी जा रही है, ऐसे करके मतलब पूरे तरीके से उनको ब्लैकमेल करने लगा, हैरास करने लगा, हाथ पकड़ने लग गया लड़की का। क्या मारण क्रिया करी आपने? इसमें क्या था ये? नहीं, मारन क्रिया कर दूंगा तो खत्म ही है। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी शैतान, उसमें ऐसा ही एक तंत्र, एक वशीकरण दिखाया था जिसमें लड़की को वो जो तांत्रिक था जो बोल रहा था वो कर रही थी। बैठ जा, बैठ रही है, खड़ी हो जा, खड़ी हो रही है। मतलब सच में इतना खतरनाक असलियत में पॉसिबल है? मेरे पास ऐसी ऐसी शक्ति है कि यहाँ से अगर मैंने चुटकी बजाई ना तो वहाँ वो खतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा दमदार होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी जो आज से पहले आपको किसी और पॉडकास्ट में नहीं मिली है। जो माँ काली के साधक है, जिन्होंने काल भैरव को सिद्ध किया हुआ है, जो तंत्र टोने टोटके के एक्सपर्ट है, जो मारण विद्या के एक्सपर्ट है, जो भूत पिशाच प्रेतों से काम कराते हैं, जो ब्रह्म राक्षस जैसे प्रेतों को अपनी बोतलों में बंद करके रखते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, तांत्रिक राहुल जी का। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, जय माता दी, जय छिन्नमस्तिका। जय छिन्नमस्तिका। इससे पहले हम एक पॉडकास्ट और बना चुके हैं। लास्ट वाले पॉडकास्ट में आपने जो टोटका बताया था, जो क्रिया बताई थी, बहुत सारे लोगों ने उसे देखा। मेरे को पर्सनली मैसेज किया कि गुरुजी को फिर से बुलाइए और कुछ और टोटका करवाइए, कुछ और चीज दिखवाइए। तो जनता की भारी डिमांड पर एक बार फिर से हम एक नया पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि लास्ट वाला पॉडकास्ट जितना बेहतरीन बना था उससे ज्यादा बेहतरीन आज का पॉडकास्ट बने। अच्छा गुरुजी, मैंने सुना है कि सबसे बड़ा जो भूत है वो इंसान है। इंसान से बड़ा भूत है ही नहीं कोई। तो क्या कभी ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है कि कोई प्रेत किसी इंसान के शरीर में चले जाए और उसको परेशान करे, उसके साथ गंदी क्रियाएं करे, या ऐसा कर दे कि मारने पर मजबूर कर दे, अपनी आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे? प्रेत ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखो, आपने जो बात कही ना कि इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं है, भूत इंसान से बढ़िया है, अच्छे होते हैं। भूत इंसान से अच्छे होते हैं? हाँ, भूत अपना काम करते हैं। कई इंसान कैसे होते हैं, पागल, साइको, ठीक है। अब मैं एक टाइम की बात बताता हूँ। एक लड़का था, ठीक है, वो क्या करता था, बचपन में भी उसकी ऐसी हरकतें थी जो सुनने को मिला केस आने के बाद। तो वो क्या करता था, मतलब शमशान में जाके पत्थर मारने लग जाता था। अगर वो किसी ने बोल दिया ना, उसको छेड़ते भी, उसके दोस्त वो सब छेड़ते थे, तो वो पत्थर भी मारने लग जाएगा शमशान में, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे ही टॉयलेट करूंगा, अगर पास में, अगर बाहर कहीं वॉशरूम करना है तो अगर 4 पेड़ है ना, पीपल के पेड़ के नीचे वॉशरूम करता। उसके बाद क्या हुआ, मंदिर की फोटो है ना, वो सही सलामत रखी है ना, उसको तोड़ देता था। उनके घर के अंदर कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, तो घर वाले तो उनकी सेवा करते हैं, तो उनको बोलता क्या ये, क्या ये, उसको उठा के बाहर रख जाता था।
फालतू की चीज है, कुछ नहीं है। ऐसे बोल बाल के मतलब उसने इतनी चीज करी एक दिन, ठीक है। किसी चौराहे पे वो चला गया, अब वहां रखी हुई थी कोई तेबा, क्या कोई रखे? शक्ति, अच्छा। कोई मतलब कोई नेगेटिव, बहुत टाइम से रखी थी वो, और ऐसी जगह रखी थी जहाँ कोई आना जाना लोगों का कम था, ठीक है। वो कोई क्या बोलते हैं उसको, वो बनी, ठीक है, कोई बनी होती है जंगल की, जंगल जैसे बहुत खेत पड़े हैं वो पड़ा है, ठीक है। उसके वहां जाके उस रोड पे वो कोई चीज रखी थी, ठीक है। और कोई अपनी दिक्कत परेशानियां अपने घर की सारी उतरवा के गया हुआ था उसमें, ठीक है। अब हुआ क्या, उसको जाके उसने पहले लात मारी है, तोड़ा है, ठीक है, बढ़िया। अंदर, उसके अंदर एक लड्डू रखा हुआ था, ठीक है। तो वो लड्डू उठा के खाया है भाई साहब ने, अच्छा, लड्डू खा गया? खा गया, लड्डू खा गया। अब जब तक तो चीजें नॉर्मल चल रही थी, पहले वो हरकतें कर रहा था सब कुछ, वो मान लो किस्मत थोड़ी बढ़िया होगी उसकी कि चीजें उसके साथ हुई नहीं। अब जब वो खा के पहुंचा है ना, वो घर तक जब पहुंचा है ना, पहले तो ऐसा तो बुखार उसको चढ़ गया, ठीक है। और बिल्कुल चुप है, बोल नहीं रहा है कुछ भी। और जब बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, मतलब कांप रहा है, मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसको मतलब आसपास भूत दिखते हैं, प्रेत दिखती हैं, उसको दिखने लग जाती हैं। बुखार चढ़ गया, बेहोश हो गया, हॉस्पिटल ले गए। 4 दिन तो उसको वो ग्लूकोज चढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद जब वो वापस उसको घर लेके आते हैं ना, ठीक है, तो ये मान लो एक जो साइड का पैर है ना उसका काम करना बंद कर गया, एक साइड का? साइड का पैर ही काम करना बंद कर गया। तो हुआ क्या, उसके बाद किसी के थ्रू वो आए थे, उन्होंने बताया। तो उसके लिए मेरे को इतनी भयंकर चीज थी कि उसके लिए मेरे को वहां जाना पड़ा। और वहां जाके जैसा वो उतारा, वो फोड़ के आया ना, वैसे ही वो उसके ऊपर वो क्रिया करके वो सारी चीज करके, और वो जो प्रेत थी, वो प्रेतों के भोग को लात मार दी उसने। प्रेतों की भूख को अब जो प्रेत थी, उन प्रेतों को बैठा के मैंने 36 प्रकार के तो भोग कराए वहां पे, ठीक है। पहले तो उनको पकड़ा है, पहले तो कंट्रोल में ही नहीं आए। और जब कंट्रोल में भोग करा के, ठीक है, क्या भूख कराया आपने? 36 प्रकार का तो मीठा, ठीक है, खांड, ठीक है। और उसके बाद जैसे बिंदी होगी और आपका सिंदूर, ये सारी चीज उसको रखी, ठीक है। वो कराने के बाद उसको वहां से एक तरह की माफी मंगवाई, और उसके ऊपर से वो उतार के जिस चौराहे पे फोड़ के आया था उसी चौराहे पे रखवाया, ठीक है। अब वो उतारा रखा उस चीज के लिए था, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर चढ़ गया। अब वो लात ना मारता, खाली पैर लगता, तो उसके ऊपर जो दिक्कत चल रही थी वो आती, ठीक है, वो तो जरूर आती। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने ये बताया कि ये तो आपने उसका उतारा करवाया, उतारा करवा के फिर आपने उसको चौराहे पर रखवाया, चाक चौराहे पर रखाया। चाक चौराहे की जो शक्तियां होती है ये कैसे काम करती है, मतलब क्या अपना भोग लेती हैं ये, और कैसे फिर चाक चौराहे से कोई शक्ति उठ के वहां पे जाती है काम करने? क्या काम होता है ये? देखो, इसके अंदर क्या होता है, मान लो किसी किसी के लिए किया हुआ है। किसके लिए भोग रखा जाता है, मतलब चाक चौराहे तो पे जो एक भोग तो होता है? एक तो होता है उतारा, हाँ। हमने उतारे में किसको उतारा है। एक होता है कोई समस्या को उतारा है, एक होता है किसी प्रेत को उतारा है, किसी घर में कोई प्रेत है उसको पकड़ा है फिर उसको उतारा है, ठीक है। और एक होता है कि उसके घर के अंदर प्रॉब्लम समस्या चल रही है, प्रेत नहीं, घर के अंदर कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, कलेश है, और ये मानो पूरे तरीके से घर बर्बाद हो रखा है वो, तो उसका उतारना हो। तो ये चीज होती है, ये सब कुछ क्या होता है, प्रेत को तो प्रेत के तरीके से उतारा जाएगा, ठीक है, मंत्रों से, यंत्र से, शक्तियों से। जो मैंने भैरव भैरव की शक्ति प्राप्त की हुई है, ठीक है, माँ काली की शक्ति प्राप्त करी हुई है, ठीक है, और जो माँ छिन्नमस्तिका की शक्ति है, तो उनकी शक्तियों से जो है ना, मैं उनको उतारे में उतारता हूँ। अच्छा गुरुजी, ये तो उतारा था, अगर किसी के ऊपर प्रेत वादा हो या ऐसी कोई चीज हो तो उसका उतारा करवा के चौराहे पे रखवाया जाता है। कोई छोटा मोटा उतारा जिसे व्यक्ति खुद घर में कर सके, अगर किसी को लगता है कि उसके ऊपर कोई प्रेत वादा है, घर में नेगेटिविटी है, कोई तंत्र क्रिया करी हुई है, तो कोई ऐसी चीज खुद कोई छोटा मोटा उतारा घर में कर सकते हैं? देखो, उतारा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन मान लो बहुत बड़ा ही किया कराया, बहुत बड़ी नेगेटिव जो शक्ति है, ठीक है, तो वो तो नहीं खत्म होगी।
लेकिन हाँ, कुछ कष्ट, कुछ दिक्कतें मेरे उपाय से जरूर कम होगी, हो सकती है खत्म। बिल्कुल होगी। खत्म नहीं बोलता मैं, जैसे मान लो छोटा मोटा नेगेटिविटी है तो वो जरूर खत्म हो जाएगी, लेकिन मान लो ज्यादा ही किया करा है तो उसमें कुछ कष्ट कम होगा। पूरे तरीके से तो देखो, अगर बहुत बड़ी शक्ति है तो उसे खत्म करवाना ही पड़ेगा। अब आप चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा बताइए गुरुजी, कैसे क्या कर सकते हैं, क्या तरीका होता है? देखो, एक लोटा होता है ठीक घर है। में, जो नॉर्मल लोटा होता है वो चलेगा, मिट्टी का चलेगा? मिट्टी का हो, स्टील का हो, कैसा भी हो। ठीक है। अपने पास अगर है अभी हाँ। तो एक जो है लोटा मंगवा लो, मैं बता देता हूँ उपाय। और एक मंगवा लो आप, नींबू होगा? नींबू, हाँ, मतलब करवा देंगे, मंगवा देंगे। एक नींबू कटवा देना, ठीक है। ठीक है। और इलायची चार या कैसे? दो पीस, बिल्कुल बीच में जो नींबू होता है उसके बीच में बाहर निकला होता है, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल मिडल से कटवाना है। ठीक है। तो वो नींबू कटवा दो, इलायची मंगवा दो और लौंग मंगवा दो, ठीक है। क्या होने वाला है इससे? और मेहंदी मंगवाओ, मेहंदी इससे भी? क्या होगा? हाँ। मेहंदी भी। और अगर कोई मीठा हो, बताशा हो, है बताशा? बताशा देखते हैं, अगर बताशा हो तो बताशा भी मंगवा देंगे। बताशा हो तो वो मंगवा दो, नहीं तो मैं दिखा दूंगा। हाँ। बाकी ना जो भी जो हो चीज तो हमारे पास मिल जाएगी हम जो देख जो है लेते हैं। वो मंगवा दो, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। ठीक है, लेकर आइए जो जो गुरुजी ने बोला है। नींबू कटवा के। नींबू कटवा के क्या होता है इनसे? मतलब ये सारी चीजें सब डलती हैं? आने दो, रुक जाओ, शांति रखो, मैं दिखाई दूंगा, ठीक है। ये ऐसा आ गया गुरुजी। ये चल जाएगा? ये चल जाएगा। ये अभी हमने पूजा थी हमारी तो चल जाएगा ना, इसमें बना हुआ है। देखो, इसको ये क्या चीज है? इलायची। इलायची। ये लो, लोटा दो। अच्छा, एक से सारी चीजें खुल गई हैं? लोटा दो, लोटा दो। अब इसको क्या करना है, लोटे पे कहीं भी, ठीक है। ये मेहंदी ऐसे, आपने सुना होगा पहले कोई भूत आता था, प्रेत आती थी। हाँ। सुना होगा दिल्ली में चुड़ैल आई थी बहुत पहले, सबके घरों के बाहर थापे लगे थे मेहंदी के। हाँ, मेहंदी और हल्दी के जो छापे हाँ। लगे हुए थे। एक बार वो बाल काटने वाले आए थे, चुटिया काटने वाले, दिल्ली में, नहीं पता? हाँ, मालूम है, सुना है मैंने। हाँ, तो प्याज तब वाली भी याद आई है? थी कि प्याज रोटी मांगती है। याद है आपको? हाँ, याद है। उस टाइम वो लगी थी हाँ। मेहंदी के। तो इससे क्या होता है, इससे वो दूर भागते हैं कि कोई भी नेगेटिविटी हो ना, वो मेहंदी से दूर। लड़के लड़की की शादी होती है किसी की भी, वहां मेहंदी का इस्तेमाल होता है, लगती है, क्यों? कोई ऐसी चीज ना आए, तो मेहंदी इसलिए जरूरी है। नींबू दो, नींबू। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये लेनी है लौंग, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूं, वैसे क्या करना है, दो लौंग एक के अंदर, दो लौंग एक के अंदर। दो लौंग ले ली हमने, ठीक है। अब इस लौंग के जो कांटे हैं ना, ये जो डंडी है, इस डंडी की तरफ से बिल्कुल मिडल के अंदर इसको गाड़ना है, अंदर तक, बिल्कुल अंदर तक। ऐसे। एक बार कैमरे पे दिखा दीजिए। ठीक है। अगर जैसे बीज बीच में आता है, जो नींबू में बीज होता है वो बीच में आता है, तो उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को इसके अंदर रखना है, ठीक है। अगर पताशा होता या कोई कुछ भी मीठा होता, वो इसके अंदर डालना है। सिंदूर, अब ये सिंदूर हल्का नींबू पे आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सिंदूर डाल दो, ठीक है। अगर अपने पास दूध होता, ठीक अच्छा, है, दूध भी डलेगा? दूध भी, बताशा भी? बताशा भी, ठीक है, ये सब कुछ होगा।
तो ऐसे करके क्या करना है आपको, इसको पहले तो घर के अंदर धूप लेके, धूप होती है ना, धूप या अगरबत्ती, अगरबत्ती अच्छी। हाँ, उसको लेके और साथ में पूरे घर के अंदर, ठीक है, घूमना है। पूरे घर के अंदर धूप लेके, इस लोटे को साथ में लेके, बिना आवाज करे, मतलब कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए। घर में जो मुख्य है, जो कर रहा है, ठीक है, वो जो कर रहा है वही देखे, दूसरा बंदा देखे ना इसको। आवाज मुंह से बोलना नहीं है कुछ भी, ठीक है। और फिर पूरे घर के अंदर धूप लेके इसके साथ घूमना है, 7 चक्कर मारे घर, पूरे घर के अंदर। एक जहां से शुरू कर रहे हो, मान लो मंदिर से शुरू किया है, तो मंदिर से लाके पहला फेरा खत्म होगा मंदिर पे, ऐसे 7 चक्कर, 7 फेरी मारनी है और वहां के रुकना है। वहां रुकने के बाद फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, बोलना नहीं है बिल्कुल भी, ना किसी से बात करनी है, चुपचाप जाना है, ठीक है। बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है, इसको रखा हो। पहले मंदिर के अंदर जब ये कार्य किया, कार्य करने के बाद कुछ समय रुकना पड़ेगा, ठीक है। लगभग, अगर पॉसिबल है, घर में कोई नहीं है, 45 मिनट अगर रुक सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मान लो है तो घर में एक जगह पे इसको जाके रख दो। उसके 45 मिनट बाद अब क्या करना है, इसको पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, आसपास है तो अच्छी बात है। लेकिन मान लो आपको लगता है ये आसपास के किसी पेड़ के यहाँ से नहीं हटेगा, ठीक है, तो कुछ समय लगेगा इसको रखने के बाद। मान लो कुछ 7-8 घंटे, 10 घंटे या एक रात गुजरती है, ठीक है, उतने टाइम रखा जाता है जब असर दिखाई देगा इसका। अगर तो कोई वहां से नहीं हटेगा ये, ठीक है, तो ऐसा असर दिखाएगा, छोटी मोटी नेगेटिविटी होगी तो वो तो जड़ से खत्म हो जाएगी। मतलब अगर ये हमने रख दिया, हटेगा मतलब क्या, कोई हटाएगा, कोई फेंक सकता है क्या, मतलब हटेगा? कई बार कबाड़ी वाले ये सब घूमते हैं, और हाँ। लोग घूमते हैं, हाँ। कोई बच्चे हो गए वो उठा के साइड में फेंक दे। अच्छा अच्छा, तो मतलब कोई हटाए ना उसे, कोई वो वहीं हटाए ना, अगर पड़ा है तो। अच्छा। शमशान के बाहर अगर पेड़ है, ठीक है, वहां रखते हो तो वहां देखो कम चांस है, वो ऐसी जगह पे बना होता है कि वहां की चीज नहीं छिड़ती, ठीक है। वहां करते हो तो बिल्कुल पक्की है। अगर पीपल का पेड़ तो देखो कोई भी असर वही करेगा जी। तो ये कर लो, मैं कह रहा हूँ छोटी मोटी नेगेटिविटी है वो तो जड़ से खत्म हो जाएगी। और कोई मान लो बड़ा कोई प्रेत का या कोई बड़ी ऐसी बुरी शक्ति है तो देखो वो उसमें कुछ कष्ट कम होंगे, जितना दुख मिलने वाला है उतना नहीं मिलेगा, उससे कम होगा। उस चीज के लिए तो देखो इलाज ही कराना पड़ता है। ये उपाय डालेगा बिल्कुल 101%। ये ऐसा कर देगा कि जिंदगी में मान लो ऐसा कष्ट आया हुआ है कि काफी सालों से काम धंधा नहीं चल रहा है, जड़ से खत्म हो जाएगा। और जैसे मान लो कि ये एक बार करने से अगर मान लो कि अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। अब वो इंसान को नहीं पता चलेगा कि कम है ज्यादा क्या है, वो तो किसी के पास जाने से पता चलेगा। मान लो कोई नहीं आना चाहता है, ठीक है, तो इसको 7 शनिवार अगर कर ले, अगर छोटा मोटा है तो पहले में हो जाएगा, और अगर पहले में नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं नजर आता, 7 शनिवार करो। अगर मैं बोलता हूँ अगर ना हो तो मुझे बोल देना, खुला चैलेंज है। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस उपाय को करने से मतलब ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट होगा या कुछ और होगा। हाँ, फिर भी तरीके से जो बोला है, जैसे बोला, अगर वैसे करते हो, बिल्कुल इतना ही करना है, इससे आगे कुछ भी नहीं करना है। अगर बिल्कुल ऐसे ही करते हो, 7 शनिवार कर लो, अब नेगेटिविटी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और मान लो काफी सालों से धन नहीं आ रहा है, धन लक्ष्मी पर रोक लगी हुई है, ठीक है, और इसके साथ एक दिया, ठीक है, एक दीपक और जला देना वहां पे। जब ये करोगे इसके साथ एक दीपक और जला देना, मैं बोल रहा हूँ खुला चैलेंज, अगर 7 शनिवार करने के बाद छोटी मोटी दिक्कतें होंगी ना, तो वो अगर अभी खत्म ना हो जाए तो मेरे को बता देना, कमेंट में डाल देना, बता देना मेरे को। क्या बात, बिल्कुल खुला चैलेंज है, बिल्कुल होगा। ये वो उपाय है जो ये मान लो कोई भी कर सकता है, और बिल्कुल चलने वाले, मतलब फेल नहीं हो सकते। फेल होने का मतलब ही नहीं कि 1% फेल हो जाए। हटवा दो ये सारा सामान, हटवा। अच्छा गुरु जी, ये सारी जो क्रियाएं होती है ये भूत पिशाचों को भगाने के लिए होती है, इन चीजों से दूर रहने के लिए होती है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए होती है, ताकि हम कभी इन क्रियाओं में ना पड़ पाए।
ये सारी चीजों को देखने के बाद, इन चीजों को जब हम सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो डर लगता है। भूतों से डर लगता है, प्रेतों से डर लगता है। क्या आज भी कोई ऐसी जगह है जहां पर भूत प्रेतों का वास हो, जहां चुड़ैल, डायन, छलावे, कच्चे कलवे का वास हो, जहां पर लोग आज भी जाने से डरते हो, जहां पे मना किया जाता हो जाने से, जहां भूत प्रेतों की आवाज सुनाई देती हो? कोई जगह है? देखो, कच्चे कलवे का वास और इनका वास तो होता है शमशान में, ठीक है, या कब्रिस्तान में, इन जगहों पे। रही बात भूत प्रेत या इन सब की, कोई आप जगह पूछ रहे हो, तो एक गांव है राजस्थान में, थिमोली। ठेमोली? थिमोली, उस गांव में आज भी रात को 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। जो टंकी होती है ना, अब वहां पे ऐसी शक्ति है कि जो छत पे टंकियां होती है ना पानी की, वो टंकियां फट जाती है अपने आप? अपने आप ही, रखी रखी? रखी रखी रात को ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है। तो बम तो नहीं डाल देता होगा कोई? गांव की सारी टंकियां, अच्छा, सारी टंकियां फटती हैं? मतलब आज उस गांव में ऐसा कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर की टंकी ना फटी है, ठीक है। आज भी ये चीज वहां पे है, आज भी। और ऐसी बहुत सी घटनाएं वहां पे घटती है, ठीक है। कुछ लोगों की मृत्यु, मतलब रात को अगर वो समय से परे अगर बाहर निकलता है, ठीक है, कुछ लोगों के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है, ठीक है। ये तो वो गाँव है। और एक और बताता हूँ मैं आपको, राजस्थान के ही किसी और गाँव की बात है, ठीक है। उस गाँव में क्या था, एक घर के अंदर पूरी फैमिली थी, हवेली थी पूरी फैमिली के, वो बहुत बड़ा परिवार है। तो उनके सामने एक खाली वो मैदान है, हम वहां पे गांव के इलाके में खुले खुले घर हैं, ठीक है। और सामने जो है ना, बिल्कुल सामने एक घर है बंद, ठीक है। तो उनका पूरा परिवार मतलब खत्म हो गया था। खत्म होने के बाद उनके बच्चे बाहर चले गए बहुत सालों पहले, ठीक है, मतलब 25-30 सालों पहले ही बाहर चले गए। और आज जो है, मतलब मैं अब की बात बता रहा हूँ, आज क्या है, वहां पे थोड़े समय पहले की बात है, तो एक बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट खेलते खेलते हुआ क्या, अब वहां सबने सुना है भाई इस घर में कोई नहीं जाता, भूत है भूत है। बच्चों ने मजाक बना लिया, कुछ घटना नहीं घटती थी, बच्चों ने बना लिया मजाक। अब बच्चे तो चंचल होते हैं, उन्होंने मजाक बना लिया। तो हुआ क्या, क्रिकेट खेलते खेलते एक दिन अंदर बॉल चली गई, बॉल बहुत गई हुई थी पहले। तो एक दिन उसे एक बच्चे के मन में क्या आया कि दादा, अगर तू सच्चा है, अगर तू सच में है अंदर, ठीक है, तो तू मेरी बॉल वापस दे के दिखा, मान जाऊंगा मैं। बॉल बची नहीं थी उनके पास, बॉल थी नहीं। तू अगर सच्चा है तो मेरी बॉल वापस करके दिखा। हुआ क्या, पहले तो एक बॉल आई, फिर दूसरी बॉल आई, फिर तीसरी बॉल आई, ऐसे करके कम से कम 20-25 बॉल, जो 6 महीने से वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, जो काफी टाइम से खेल रहे थे, सारी बॉल बाहर आ गई। सारी एक बार? सारी एक एक करके सारी बॉल बाहर आई। अब जब बॉल बाहर आई, वो बच्चा तो हो गया बेहोश। फिर बाद में कैसे तैसे घर वालों को बुला के उसको होश आया पानी पुनी गिर के। फिर उसकी मम्मी को बताया ऐसे ऐसे बात हुई थी, सारे बच्चे डर के अपने अपने घरों में। तो उसकी मम्मी बोली चल चल घर पे चल, थप्पड़ मार के, क्योंकि उन्हें तो पता है ये चीज है वहां पे। तो आज भी ऐसी चीज मौजूद है, आज भी मौजूद ये है? बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल। आपने देखी कभी कोई चुड़ैल, डायन, भूत, पिशाच, छलावा, कच्चा कलवा कभी देखा है आपने? मैं तो उनको साथ ले घूमता हूँ, देखना क्या है मेरे को। अब मैं बताता हूँ आपको, हुआ क्या था। एक जमीन थी गांव में, ठीक है, कोई यूपी की बात है, तिब्बत होते हैं, तिब्बत तिब्बे जो खाली खंडर जगह पड़ी होती है, ठीक है, और जो नई कटिंग कट रही होती है, नई प्रॉपर्टी कट रही होती है, नई जमीन जो कट रही नई होती है। जमीन कट रही होती है। तो वहां पे एक पूरी जमीन खाली थी, कुछ घर बने हुए थे। तो एक जो प्लॉट था ना, उसकी कीमत कोई ज्यादा होगी, उसने कोई सस्ते में मिल रहा था। तो अब लोगों ने खरीदा, खरीद के बेच दिया। सुनने में आया, बात फैली कि उस वहां पे कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी है, कोई ना कोई भूत प्रेत, कोई ना कोई चुड़ैल है, ठीक है। तो कुछ घटनाएं देखी भी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब कुछ देखने के बाद एक औरत थी, उस औरत को बहुत बोला तू मत खरीदिए जमीन। अब लालची औरत थी, बहुत प्लॉट प्लॉट खरीद रखे थे, जमीन जायदाद कर रखी थी, वो सौदा देखते खरीद लेती। उसने देखा सस्ता सौदा कर लिया, खरीदते ही
मना करने के बावजूद उसने खरीदी। फिर हुआ क्या, एक दिन खरीदने के 2 दिन बाद की बात है, दोपहर में जा रही थी वो। अब जाते जाते सोचा मैं एक बार देख लूं, अपने प्लॉट को देख लूं। वो प्लॉट पे पहुंची, जैसे ही प्लॉट पे पहुंचते ही वो उसके कमर पे लगी थपकी। औरत की कमर पे थप्पी लगी। और थपकी लगते ही, जैसे ही थपकी लगी, वो वही बेहोश। अब 1 घंटा गुजर गया, 2 गुजर गए, दोपहर चली गई, शाम होगी, घर वाले ढूंढे कहाँ चली गई। अब जब देखा तो वो पड़ी हुई है। अब वो ऐसे खाली इलाके में था जहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, जो वो जमीन थी। तो वहां से उसको उठा के डॉक्टरों को दिखा दिया। डॉक्टरों को बोले कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। वो वहां पे होते थे आपके काजी। काजी 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 कौन? काजी मौलवी, अच्छा। मौलाना, इमाम, उनको दिखाया। काजी को बुला लिया, काजी आ गए, काजी ने ताबीज वाबीज कर दिया। ठीक है, अब काजी ने देख लिया और काजी ने बता दिया खतरनाक प्रेत है, बहुत बुरी प्रेत है। काजी लड़ा उससे, कोशिश करी, नहीं जाएगी, साफ मना कर दिया नहीं जाएगी। उसके बाद 5 दिन गुजरे, जगह जगह बड़े से बड़े काजी, उस क्योंकि मुस्लिम एरिया था यूपी का वो, ठीक है, दिखा दिया। बाहर आने का समय मिला नहीं। हमारे तक बहुत लेट बात आई, क्योंकि हमारे पास आती है ना ये बातें, कोई घटना घटती है ऐसी प्रेतों की, कोई ऐसी आती है तो हमारे पास पहले आती है। तो जब तक हमारे पास आई उससे पहले 5 दिन में तो वो गुजर चुकी थी। उसके बाद उसकी बेटी भी चली गई, और उसकी बेटी के साथ साथ उसकी दादी चली गई। घर में 3-4 मौतें होगी उसमें। जो जो उस प्रॉपर्टी को लेने से खुश था ना, उन सब की मौतें होगी। अब ये देख लो, इतनी भयानक चीज थी वो। मैं एक किस्सा और बताता हूँ आपको, ठीक है। एक हुई थी मौत घर में, ठीक है, एक बुढ़िया की मौत होगी। मौत होने के बाद उसको, अब औरत की जब मौत होती है ना, तो उसके ऊपर लाल लोगड़ा या चुन्नी या लाल कपड़ा लेके जाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, वो ले गए, गांव का इलाका था, गांव के इलाके में क्या होता है, वो ले गए वहां पे। अब जब जलाने लेके गए, ठीक है, जला दिया, सब हो गया। तो लाल चुन्नी है ना, वो वहां पे क्या होता है, वहां पे कुछ लोग, कुछ औरतें वो उठा के और नई तो चुन्नी होती है, उसको बेच देते हैं। अब वो बेच दी और किसी ने खरीद ली वो चुन्नी। अब वो जो चुन्नी खरीदी ना जिसने, तो वो क्या, वो टीवी होते थे पहले छोटे वाले, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। हाँ। तो वो उस दिन वो चुन्नी ओढ़ ली उसने, और चुन्नी ओढ़ के वो टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते, तो वहां के इलाकों में बोलते हैं कि, ऐसे बोलते हैं, रांडिया मेरी चुन्नी है, मतलब वो गाली वाला नहीं, वो दूसरी लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं, या मेरी चुन्नी है उस भाषा में, उनकी लैंग्वेज में। तो वो बोले चुन्नी, और वो हैरान होगी, ये टीवी कैसे बोल रहे मेरी चुन्नी है, ये मेरी चुन्नी उतार, चुन्नी उतार। अब पिक्चर चलते चलते उसके मतलब आंखों के सामने टीवी के अंदर वो औरत आने लग गई, जो अच्छा वो औरत दिख रही वो थी। औरत दिख रही थी, ठीक है। अब वो वहां पे खत्म, वो बात खत्म, घर में सबको बताया, ठीक है, किसी ने यकीन नहीं किया। और फिर बाद में, फिर वो चुन्नी उसने उतार दी, वही जब ही उतार के रख दी। अब उतार के रखने के बाद उसकी जब आगे शादी हुई ना, शादी होने के बाद वो फिर उसको नजर आई, उसको दिखी है बकायदा वो औरत, वो बुढ़िया, सफेद उसके बाल, ठीक है, लाल उसकी साड़ी, ठीक है, वो चुन्नी उसने ओढ़ी हुई, ठीक है, भयंकर सा उसका जो है शक्ल। तो ये सारी चीज उसको दिखी ना जब, तो अब वो प्रेगनेंसी का टाइम उसका, उसने बोला तेरे 3 बच्चे होंगे, 3 लड़कियां ही होगी तेरे, एक लड़का नहीं होगा। उस प्रेत आत्मा ने बोला। हाँ, उस बुढ़िया ने बोला तेरे 3 बच्चे होंगे, और तीनों होंगे लड़की, और मैं आऊंगी एक लड़की बनके, मैं आऊंगी एक लड़की बनके। अब प्रेगनेंसी का टाइम 6वां महीना चल रखा है। जब औरत आई वो, तो माथे में तो आंख उसकी, नाक उसकी है ही नहीं, ठीक है। और अब वो बच्चा खुद, आप उसको सोच के देखो कैसा बच्चा होगा, कौन रखेगा वो सारी बातें, ठीक है। तो उन गांव के इलाकों में वो वही मुसलमान होते हैं, मौलवी होते हैं, तो दिखाया। तो किसी मौलवी को बुला के, ठीक है, अब मजबूरी में, क्योंकि वो एक
भूत ही था एक तरह का, जो आई थी वो शक्ति थी। तो उस लड़की को ऐसे कैसे कब्रिस्तान में दफनाया गया, हिंदू लड़की को जिंदा। जिंदा को। अब जब वो दफनाया ना किसी मौलवी के थ्रू, तो दफनाने के बाद वो जो शक्ति थी, वो जो चुड़ैल थी, वो उसके साथ खत्म हो गई। ये मौलवी ने बांधा था उस चीज, अच्छा, मौलवी ने बांधा था। बांधा था। तो गलत नहीं हुआ, बच्चे को मार दिया। थी तो वो प्रेत, ठीक है, वो बच्चे के अंदर वो घुस गई थी, था वो बच्चा ही, लेकिन वो उसके अंदर आ गई थी, ठीक है। क्या होता है, कुछ चीजें जो आदमी, अब एक बार एक जो लाश पे उसको ले गए थे उस कपड़े को, और उस कपड़े के अंदर उसकी जो आत्मा है, जो चीजें है, वो उस कपड़े में रह गई थी, ठीक है। अब वो कपड़ा घूम फिर के, हाँ, और जो जिसने बेचा उससे लेके और जिसने खरीदा उस तक सब बर्बाद हुए हैं। सब बर्बाद। बेचने वाला तो बर्बाद हो गया, ठीक है, उनके घर में मतलब सब कोई बर्बाद है, कैसे बर्बाद हो गया, कोई धन से बर्बाद हो गया, कैसे हो गया। और जिस तक पहुंची, जो ओढ़ के बैठी, ठीक है, जो ओढ़ के बैठी, उसके वैसे आपको मैंने बताई थी सारी चीजें। वो तो औरत का कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी बच्ची चली गई। ये सारी क्रियाएं जो होती है, भूत पिशाच प्रेत काले जादू तंत्र टोने टोटके वशीकरण, बहुत खतरनाक और बहुत गंदी क्रियाएं होती है। अगर हम कहते हैं कि ये सारी क्रियाएं असर भी उन पर डालती हैं जो कमजोर दिमाग और कमजोर शरीर के होते हैं, जो मजबूत शरीर मजबूत हृदय और पक्के मन के होते हैं, जो भगवानों की पाठ पूजा करते हैं, उन पर ये चीजें असर नहीं डालती है। अगर कोई माँ काली की साधना करे या काल भैरव की साधना करे, तो क्या वो व्यक्ति, वो साधक इन चीजों से बच सकता है? देखो, सबसे पहली बात तो जो माँ काली और काल भैरव की साधना है, ठीक है, उस साधना को करने के लिए कदम उसको बढ़ाना चाहिए जो उसके लिए सक्षम हो, ठीक है। हर कोई नहीं कर सकता काल भैरव की साधना। हर कोई नहीं कर सकता, करने बैठ जाओ। अब जिसको 5 स्टार होटल में खाना खाना है, जिसको जेब में नोट भरे हुए चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, ठीक है, और एक आकर्षण औरत की तरफ, आदमी की तरफ, वो काल भैरव की साधना करेगा, माँ काली की साधना करेगा। वो सिद्ध कैसे करेगा? उसको मन में पाप नहीं होना चाहिए, किसी औरत की तरफ मोह नहीं होना चाहिए। इसके साधक को कदम जब ही बढ़ाना चाहिए जब वो इन सब चीजों से परे हो, ठीक है। नॉर्मल आदमी कौन परा है, मुझे बता दो आप। सही बात है। ठीक है, जो आज प्यार में पड़ा हुआ है, जिसको लड़की से प्यार है या जिसको पैसे से प्यार है, वो अगर दाल रोटी भी खा रहा है ना, तो उसको टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। इतना सच्चा आदमी तो कोई नहीं है। इतना सच्चा आदमी कोई भी नहीं है। अपने आप को तो अपने आप में हर कोई सच्चा मानता है। इन साधनाओं के लिए इंसान को पूरे तरीके से शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर मन शुद्ध होगा, ठीक है, तो ही ये कार्य आगे कर सकते हैं, ठीक है। जब मन की शुद्धि नहीं है, तब तक नहीं बढ़ सकता आदमी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जो काल भैरव की साधना करना चाहता है, कैसे कर सकता है? या आपने कभी काल भैरव के दर्शन किए? बिल्कुल करें। कैसे? क्या क्या मैंने सुना है कि जब काल भैरव के दर्शन होते हैं या बाबा की जब सिद्धि करते हैं, तो उनसे पहले भूत पिशाच प्रेत जो है उन टेस्ट लेने आते हैं, रुक जा रोग साधनाओं को रोकने आते हैं। देखो, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना पड़ेगा सबसे पहले। तो उस साधक को इतना पता होना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना होगा, ठीक है। स्नान के बाद, ठीक है, दक्षिण दिशा में बैठा जाता है, ठीक है। और जो आप बोल रहे हो भूत पिशाच प्रेत यक्षिणी, ये सब जो उनका टेस्ट लेने आते हैं, ठीक है, टेस्ट नहीं होता, वो उनको परेशान करना होता है। परेशान क्यों करना? वो तो भगवान की सिद्धि कर रहे हैं। भगवान की सिद्धि कर रहे हैं, लेकिन वो काल भैरव की सिद्धि है। काल भैरव की सिद्धि के अंदर उनको वो उस लायक है क्या? वो सामने वाला साधक उस लायक है, ठीक है। वो सिद्धि यहाँ तक पहुंचा है तो उसने किया है। अगर वो भूत प्रेत और वो जो उसका टेस्ट लेने आ रहे हैं, तो वो सही करके आया जब ही है, ठीक है। अगर उस समय पे वो साधना करने वाला साधक डर के भागता नहीं है, ठीक है, वहां डटा रहता है, तो वो साधना को पा लेता है, ठीक है। तेल के दिए जलते हैं, ठीक है, पुतला बनाया जाता है, ठीक है। अब काल भैरव की साधना में आप सोचोगे पुतले का क्या काम है, ठीक है। तो काल भैरव की साधना ही ऐसी होती है, काले कपड़े पहनने होते हैं एक तो, ठीक है, पूरा जो है अघोर ही कर सकता है उसकी साधना। दीपक जलते हैं, ठीक है, और प्रॉपर मंत्र जाप होता है, ठीक है।
अब मैं वो बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखो, लोग करने बैठेंगे और जो करने बैठेगा तो उसका ही नुकसान है, क्योंकि उसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, गलत होगा, मन में पाप होगा। अब वो साधना कर रहा है, साधना के बीच में वो उल्टी सीधी चीजें सोच रहा है, कर रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, तो उसके अंदर वो करने वाले इंसान का नुकसान होगा। पर टेस्ट क्यों लेते हैं? जो भूत प्रेत होते हैं वो रोकते क्यों हैं? वो साधना, देखो, काल भैरव एक बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है, और काल भैरव के अधीन रहते हैं ये भूत प्रेत यक्षिणी, ये जितनी शक्ति है उनके अधीन रहती है। तो वो रोकते इसलिए हैं कि उस तक जो अगर पहुंच रहा है, ठीक है, तो क्या वो उसको पाने के लायक है, साधक पाने के लायक है? वो काल भैरव के अधीन है, तो काल भैरव ही वो चीज करवाता है, ठीक है, वो डराता है, रुलाता है, सब कुछ करने की कोशिश करता है। साधक डटा रहेगा तो वो ही काल भैरव तक पहुंच जाएगा। अगर नहीं डटा रहा, अगर वो उठ के भाग जाता है, ठीक है, तो चपेट में आ सकता है किसी प्रेत के भी, किसी और चीज के भी, किसी यक्षिणी के भी, ठीक है, इन चीजों के चपेट में आ जाता है। अच्छा, जब आप काल भैरव की साधना कर रहे थे तो आपके कैसे टेस्ट हुए? कैसे आपको रोका गया था साधना के दौरान? देखो, जब साधना कर रहा था मैं, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, मैंने आपको वो सारी चीज तो बता दी है। उसमें क्या है, आपको बात बताऊं, जैसे मान लो कर रहे हैं, पहले दिन साधना होगी, दूसरे दिन होगी, तीसरे दिन होगी, जब ये पूर्ण करने का समय आता है ना, जब ये पूरी होती है, पूरी होने के टाइम पे क्या होता है, आवाजें आती हैं, ठीक है, छन 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 की आवाजें आती है, ठीक है, ये मान लो साक्षात भैरव ही नाच रहा है, ठीक है, और ये मान लो किसी गुर्राने की, कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। क्यों? कुत्तों को भोग, साधना पूरी होने पे एक तो कुत्तों को भोग लगता है, वो कुत्ते जब भौंकते हैं ना, तो ये मान लो भोग भोग मांग रहे हैं अपना, ठीक है, ऐसी आवाजें आती है, ठीक है, चमगादड़ों की आवाज आती है, ठीक है, इन सब चीजों की आवाजें आनी, ये सब वो हो जाती है, शुरू हो जाते हैं। ये सारे टेस्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब साधक इतना आगे पहुंचा है तो नहीं उठेगा वहां से, बिल्कुल नहीं उठेगा, ठीक है, पहली बात तो साधक वहां तक पहुंचता ही नहीं, जब पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये सब चीज उसे देखनी पड़ती है। कोई नॉर्मल भी व्यक्ति, औरत नहीं आदमी, औरत तो कर ही नहीं सकती इसकी काल भैरव की साधना, ठीक अच्छा, है। औरत नहीं कर सकती है? मान लो कोई आदमी को यूं सोचता है कि मैं करता हूँ, पहली बात तो करना नहीं चाहिए, मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मान लो कोई कर लेता है, ठीक है, तो अगर मान लो डेली भैरव की पूजा और लीन हो रखा है उसके अंदर सब कुछ छोड़ के, तो ये मान लो उसके घर के अंदर डेली छन 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 पायल की आवाज, नाचने की आवाज आने लग जाएगी। लेकिन हाँ, या तो बुखार पड़ेगा, बेड पे लेट जाएगा, या बीमार हो जाएगा, 10-10 दिन बुखार नहीं उतरेगा उसका, बिल्कुल। क्या बात है। हाँ जी। षडकर्म पे बात करते हैं गुरुजी। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन, जिनके नाम से ही लोग डर जाते हैं कि यार कहीं मेरे ऊपर मारण तो नहीं हो गया, किसी ने मेरे ऊपर वशीकरण तो नहीं कर दिया, किसी ने स्तंभन तो नहीं कर दिया। सच में ये चीजें काम करती है या फिर ये सिर्फ लोगों को डराया जा रहा है? देखो, ऐसा बिल्कुल करती है, 101% करती है, 101%, ठीक है। अगर मैं चाहूँ ना, तो अभी आपको 5 मिनट भी नहीं लगने मेरे को, आपको अपने कंट्रोल में कर दूंगा, जो चाहूंगा ना वही करोगे अब यहाँ पे, मैं बिल्कुल कर करोगे। सकते हो? हाँ, आप यहाँ से नीचे उतर के बैठ सकते हो, मैं चाहूंगा ना नीचे बैठना तो नीचे बैठोगे, मैं बोलूंगा खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए आप कर सकते हैं ये काम? बिल्कुल कर सकते अभी हैं, स्टूडियो में? बिल्कुल अभी यहीं बैठे बैठे। क्या शक्ति चलाओगे? अब क्या शक्ति छोड़ोगे मेरे ऊपर? ऐसी क्या चीज है? मेरे पास एक ऐसा काजल है, ठीक है, जिस काजल से ना मैं, वो आपको इतना हिप्नोटाइज सुना ना आपने, हाँ, ठीक है, हाँ। वो जो काम करता है उसी तरह ये मेरा वशीकरण काम करेगा। थोड़ा सा बताइए डिटेल में, क्या है काजल, मतलब क्या चीज है? देखो, ये यज्ञ से, ठीक है, और मेरी शमशानी शक्तियों से तैयार करा हुआ वशीकरण है, ठीक है। होती तो एक पावर है, वशीकरण तो एक नाम दिया गया है, क्योंकि वशीकरण का मतलब ही कंट्रोल में करना है सामने वाले को, ठीक है। एक तरह का मोहिनी वशीकरण जो होता है ना, वो किसी चीज के थ्रू, ठीक है, जैसे मान लो, वैसे तो मैं चाहूँ तो ये आंखों से माइंड चेंज करना अलग होता है और आंखों से काम करवाना अलग होता है। माइंड चेंज तो देखो बहुत तांत्रिक कर सकते हैं,
ठीक है, करते हैं। मैं जो है ना, मैं चीजें करवा दूंगा। अब मैं बोलूँ ना हाथ ऊपर करो तो हाथ ऊपर करोगे आप। इतना खतरनाक। बिल्कुल है। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी शैतान, उसमें ऐसा ही एक तंत्र, एक वशीकरण दिखाया था जिसमें लड़की को वो जो तांत्रिक था जो बोल रहा था वो कर रही थी, बैठ जा बैठ रही है, खड़ी हो जा खड़ी हो रही है। मतलब सच में इतना खतरनाक असलियत में पॉसिबल है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, सच में काम करता है वशीकरण? बिल्कुल मतलब करता आप है। कह रहे हैं कि आप मुझे वश में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अगर मैं कहूं, अब मुझे नहीं, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है शायद इसका। नहीं होगा नुकसान, पर फिर भी जानवरों पे हो सकता है? बिल्कुल, जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली? किसी पे भी हो सकता है। आप करेंगे जानवर पे? देखो बिल्कुल कर दूंगा। हाँ। ठीक है, लेकिन टाइम होता है एक। अभी ये देखो समय क्या है, कहाँ बैठे हैं। अच्छा, इसका एक समय होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, रात्रि के समय पे वो चीज होगी। ठीक है, करवाने में तो मैं अभी अपने प्रेत से, ठीक है, और 1.5 फुटिया से, कच्चे कलवे से मैं कुछ भी करवा दूं। ठीक है, लेकिन उनसे करवाना पसंद करोगे आप? देखना भी पसंद नहीं करोगे? वो नुकसान कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। मैं जो चाहूँ करेंगे वही, लेकिन है तो गलत ही ना। क्यों? सिर्फ एक देखने के लिए नहीं। इनका इस्तेमाल जब ही करना चाहिए जब कुछ काम हो, जब इनका काम हो। बेफालतू में देखने के लिए कुछ नहीं। तो अगर वशीकरण इतना पावरफुल है, तो मान लो अगर मैं किसी के ऊपर वशीकरण करना चाहता हूँ या कोई मेरे ऊपर वशीकरण करना चाहता है, तो क्या किन चीजों की जरूरत पड़ती है एक खतरनाक वशीकरण के लिए? देखो वशीकरण के लिए तो बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। खतरनाक के लिए तो देखो पूरे हवन नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लो नॉर्मल वशीकरण करना है और चीज करनी है, वशीकरण तो वशीकरण का काम करेगा। नॉर्मल तो इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऐसे तो नींबू से भी हो जाता है, नींबू से लौंग वशीकरण? इलायची से हो जाता है, आगड़े के पत्ते से हो जाता है। ठीक है, और जो है आपके दिए से वशीकरण हो जाता है। ठीक है, दिए से। दिए से कैसे वशीकरण होता है? देखो अब मैं क्रिया बताऊं तो बहुत से लोग करने बैठ जाएंगे। दिए जला के? दिए जला के। ठीक है, दिया जला के कुछ मंत्र होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मंत्र है मेरे पास जो इंसान को पूरे तरीके से कि हाँ ये करवाना है, उन मंत्रों से हो जाएगा। लेकिन वो मंत्र करने वाला मन के अंदर पापी लालची नहीं होना चाहिए। ठीक है, होने में तो मंत्र में भी सारे काम होते हैं। ठीक है, और मंत्र और यंत्र दोनों मिला दे तब पूरे प्रॉपर वशीकरण बन जाता है वो। मैंने सुना आंकड़े के पत्ते पर भी वशीकरण हाँ, होता है। बिल्कुल होता एक है। गुड़िया का वशीकरण भी होता है? गुड़िया का भी होता है। गुड़िया में यहाँ पे सुई चबा रहे हैं, वहां आदमी को दर्द हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो ये सच में काम करता है? बिल्कुल काम करता है, लेकिन इसकी जरूरत आज के टाइम में क्या है, एक बात बताओ। कौन लेके बैठेगा उस गुड़िया को? कौन सुई चुबाएगा? ठीक है, जब बहुत सी चीज अपने पास ऐसी शक्तियां हैं। ठीक है, तो आजकल लव रिलेशन हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया, इन सबको जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की। ठीक है, कि उसका माइंड चेंज करना है। आज वो बदल गया, आज पति बदल गए। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के का वशीकरण तो सबसे फास्ट होता है। सबसे फास्ट होता है? सबसे फास्ट तो होता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ का वशीकरण करते हैं तो इसमें क्या करते हैं आप? वाइफ की गुड़िया बनाते हैं या हस्बैंड की गुड़िया बनाते किसी हैं? गुड़िया नहीं बनाता हूँ मैं। पति पत्नी की गुड़िया नहीं कोई बनती है? गुड़िया नहीं बनाता हूँ मैं। बिना गुड़िया बनाए हो जाता बिना वशीकरण? गुड़िया बनाए होता है। एक बात बताओ, उन दोनों ने शादी की हुई है, लड़का लड़की तो रिलेशन में रहते हैं। वशीकरण जब एक रिलेशन में रहने वालों का हो जाता है, वो तो भगवान को साक्षी मान के उन दोनों ने 7 फेरे लिए, 7 वचन लिए। वो वचन कोई मुंह से बोले हुए प्रॉमिस थोड़ी है। वो एक प्रॉपर जो ब्राह्मण एक हवन करके वो जो वचन ले रहा है ना, वो वचन है। ठीक है, जिन वचनों के अंदर जो जैसे पांडव जुए के अंदर द्रौपदी को हार गए थे। ठीक है, वो हारना थोड़ी चाह रहे थे, वो तो वचनबद्ध थे ना, वो उठ नहीं सकते थे। ठीक है, तो वैसे ही जब शादी हो रही है ना, वो एक पूरे तरीके से भगवान को साक्षी मान के 7 वचन 7 फेरे वो लेते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर तो चुटकियों में काम करता है। ठीक है, चुटकियों में काम करता है? बिल्कुल करता कितने है। दिन में काम कर देगा? काम तो 7 दिन में कर देगा। हाँ। काम तो देखो, चुटकियों का मतलब ये नहीं है कि मतलब मिनटों में हवा में ही मैंने वशीकरण कर दिया, वो बैठी हुई दूर है किसी और के साथ और पहुंच गई घर के अंदर, ऐसे नहीं। देखो पति पत्नी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जब प्रॉब्लम आती है, चाहे डिवोर्स तक पहुंच जाए, चाहे डिवोर्स हो जाए, डिवोर्स होने के बाद भी अगर प्रॉब्लम है और वो पार्टनर चाहता है कि
मुझे अपने पति के साथ ही पत्नी के साथ ही जाना है, तो भी बहुत इजीली सबसे फास्ट यही काम होता है। अच्छा, मान लीजिए एक आदमी है जो यहाँ इंडिया में रह रहा है और उसकी जो पत्नी है वो बाहर विदेश चले गई, तो क्या वो आदमी अपनी बीवी पर वशीकरण करा सकता है? बिल्कुल करा काम कर देगा इतनी दूर से? जितने जागते इंसान इस धरती पे होनी चाहिए, बिल्कुल होगा। यहाँ से इतनी दूर वशीकरण काम कर देगा? बिल्कुल। क्या चाहिए होगा उसका? मतलब अगर वो तो वहां इतनी दूर बैठी है, कुछ नहीं ना चाहिए। वो अपनी ना कपड़ा दे पाएगी, ना सर का बाल दे पाएगी, ना नाखून मिलेगा उसे, तो काम कैसे करेगा? ना कपड़ा चाहिए, ना नाखून चाहिए, ना बाल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक विधि है मेरी, मैंने पहले ही बताया था आपको, सर्व सिद्धिकारी। ठीक है, भगवान शिव पार्वती के नाम पे यवन होता है। ठीक है, उन दोनों को भगवान शिव पार्वती की जो शादी है, जो रिश्ता है, उसकी गांठ में बांधा जाता है। वो अटूट हो जाता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। उसके दो वन होते हैं। ठीक है, वो चाहे इस धरती पे होनी चाहिए, कहीं भी बैठी हो, चाहे 15 साल से दोनों अलग हो, तो भी एक दूसरे के पास लौट के वापस जाएंगे। सामने। ये हवन ही मन की चाह से, मन की इच्छा के अनुसार है। अगर मन पवित्र है, दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे। पवित्र है का मतलब ये नहीं है कि भाई उनको पूरे तरीके से पवित्र होना जरूरी है, सिर्फ एक दूसरे के साथ रिलेशन में साथ होना जरूरी है। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपने एक ही वशीकरण को 4 लोगों पे कराओ? बिल्कुल बिल्कुल होता है? कराए, बहुत बहुत केस आते हैं ऐसे। एक ही बार में 4 लोगों पे वशीकरण? बिल्कुल। एक ही घर के परिवार के लोगों पे? अब जैसे थोड़े टाइम पहले की बात थी। ठीक है, एक औरत के साथ उसकी बहनों ने, पति की बहनों ने, ठीक है, सास ने, ससुर ने, सबने, अब पति बाहर रहता है, ठीक है, सबने ऐसा नाक में दम किया हुआ था, मारना पीटना, ठीक है, टॉर्चर करना। पति भी उसका कोई अच्छा नहीं था। पति भी बाहर किसी दूसरी औरत को लेके बाहर रहता था। ठीक है, कभी उसको मारते थे, उस मतलब उसकी ननद जो छोटी छोटी है, वो भाभी उसकी इतनी बड़ी, वो लड़की इतनी बड़ी, वो उनके सर के बाल पकड़ के दीवार में मारना और चीज करना। ठीक है, तो वही केस आया था मेरे पास। ठीक है, तो उनके ऊपर, सबके ऊपर किया था मैंने मैंने किया एक ही था। बार में सब पे वशीकरण? सब पे, पूरे परिवार पे किया था, और बिल्कुल जो किया कराया जो उसके ऊपर था। ठीक है, मतलब उस आदमी के ऊपर, उसके पति के ऊपर जो था, वो जो दूसरी औरत उसके साथ रह रही थी बाहर, उनको अलग किया, और फिर उसके बाद पूरे तरीके से इन सब के ऊपर ऐसा बांध दिया इनको कि आज उस पत्नी गुलाम है। सारे लोग? हाँ, पत्नी की हर एक बात मानते हैं। ठीक है, और पति उसको छोड़ के, जो दूसरी औरत को छोड़ के, वो भी आज घर पे आके रह रहा है कि मेरे को पत्नी के साथ ही रहना है। क्या बात है। बिल्कुल, ऐसे केस लगभग हर दूसरे तीसरे दिन में आते हैं। एक सवाल मन के अंदर आता है, लास्ट टाइम आपने बताया था मुझे कि आपके पास माँ काली की शक्ति है, काल भैरव की सिद्धि है, आपके पास पिशाच है, आपने कच्चे कलवे को भी सिद्धि किया हुआ है। आज कौन सी सिद्धि शक्ति आज अपने साथ लेकर आए हैं? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, और जो आज लेके आया हूँ उसमें पहले मेरे पास 3 प्रेत थी। 3 प्रेत पहले थी? अब 2 प्रेत आज साथ लेके आया हूँ। एक 1.5 फुटिया है, एक कच्चा कलवा है। ठीक है, और एक शक्ति ऐसी है जो मैं बता नहीं सकता अभी आपको। और जो मेरे पास 3 प्रेत थी, उसमें से एक प्रेत का समय आ गया आजाद होने का। आजाद होने का? तो उसको मैंने आजाद कर दिया। ये आप कैसे देते हैं उन्हें, आजाद कैसे करते हैं? देखो, समय आता है, ठीक है, उस टाइम पे वो प्रेत साथ वाले जो तांत्रिक या गोरी है उसको ही जो है दुखी करने लग जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका समय आ जाता है। प्रेत का भी समय होता है, बोलते हैं ना कि आत्मा रहती है, चीजें रहती है। ठीक है, लेकिन एक समय आता है उसके आजाद होने का, ऊपर वाले ने पहले ही वो चीज लिखी होती है। ठीक है, तो साधना के समय पे जब उस प्रेत का काम होता है ना, तो कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जब वो दिखाई देता है उस समय पे उसको आजाद करना ही करना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस साधक ने, जिस तांत्रिक ने किसी प्रेत को सिद्ध किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, वही उसी को परेशान कर रहा हो? बिल्कुल, मुक्ति के लिए? मुक्ति के लिए। मुक्ति उसको नहीं चाहिए, मुक्ति का समय आता है जब वो प्रेत अपनी जो चीजें हैं ना वो छोड़ करके, अब वो काम करने आया है, मैंने उसको पूरे तरीके से वचनबंद किया हुआ है, बांधा हुआ है अपने साथ, उसको भोग करा रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ। जैसे एक इंसान होता है ना, इंसान जब मरने वाला होता है तो सब कुछ छोड़ देता है, त्याग देता है। वैसे ही एक प्रेत जो होती है ना, वो जब उसका समय आता है ना उसको आजाद करने का, उस समय पे वो फिर
चीजें उल्टा करने लग जाती है, नेगेटिव चीजें होने लग जाती है, ठीक है। सब कुछ बाधाएं डालने लगेगी। अब मेरे को उससे काम करना है, उस काम में अड़चन डालने लगेगी, नहीं करेगी वो काम, काम करेगी दूसरे तरीके से करेगी, वो करेगी दूसरा खराब कर देगी। तो वो समय जब साधना के बीच में दिक्कत आती है तो पता चलता है वो प्रेत का समय आ चुका है जाने का। वरना वचन बंद प्रेत जो होती है, वो जो बोलो जैसा बोले बिल्कुल वैसा करेगी। क्या आप भोग देके उन्हें पकड़ते हैं? क्या आप उनको उनका भोग लगाते हैं? क्योंकि जब आपने एक प्रेत को सिद्ध कर लिया और जब आप उन्हें प्रॉपर भोग दे रहे हैं, पर तो आपको, आपके तो वश में है ना वो, आपके ऊपर कैसे अटैक कर रही है, आपको कैसे परेशान कर रही है जब उसको प्रॉपर भोग मिल रहा है? जब एक इंसान मरता है उसको खाना कैसे खिलाओगे जो रोज खा रहा है वो? जब उसके मरने का समय आ गया है, उसके जाने का समय आ गया है, वो बेड पकड़ लेता है, ठीक है, ना पानी पीता है ना कुछ और पीता है, ठीक है, जीता उसके बाद भी है, लेकिन थोड़े समय तक सब कुछ छोड़ देता है वो। क्यों? वो उसको जीने के लिए खाना खिलाते हैं, वो खाना खिलाना क्यों बंद हो जाता है? वैसे जो प्रेत है उसको वो भोग लेना बंद कर देती है, ठीक है, भोग फिर भी लेगी लेकिन चीजें जो है ना वो नेगेटिव करेगी। जैसे 1.5 फुटिया होता है, ठीक है, 1.5 फुटिया का सबसे बड़ा काम है गड़ा धन निकालना, गोल्ड, ठीक है। जैसे मान लो किसी की किस्मत में पहले से ही कुबेर लिखा हुआ है, कुबेर के खजाने लिखे हुए हैं, पर वो उसे मिल नहीं रहे हैं, तो 1.5 फुटिया ना वो कहीं से भी खोद के ले आएगा, उसके लिए वो खजाना कहीं से भी खोद के ले आएगा। गड़ा हुआ धन बता सकता है 1.5 फुटिया? बता नहीं सकता है, उसको निकाल के ला सकता है, निकाल के ला सकता है। हाँ, लेकिन वो जो बंदा है जिसका वो धन है, वो धन के लायक है या नहीं है? ऊपर वाले ने तो उसके नाम पे दे रखा है, लेकिन वो चल कैसे रहा है? वो गलत चल रहा है, सही चल रहा है? 1.5 फुटिया ला के देगा? लाने का कोई समय नहीं है। कोई बोले मेरे को तो 10 ही दिन में चाहिए, तो 10 दिन में नहीं मिलेगा। हो सकता है 11 दिन के अंदर उसको वो चीज मिल जाए, और हो सकता है 11 महीने में भी ना मिले, ऐसी भी चीज है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को 10 बंदे आ जाएंगे अब कि मेरे को गड़ा धन निकाल के दो 1.5 फुटिया से, हाँ ठीक है, हाँ, सही। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ 11 दिन में भी हो सकता है, और नहीं होगा तो 11 महीने में भी नहीं होगा। नहीं भी हो सकता? होगा जरूर। अच्छा, समय नहीं है कुछ, कोई टाइम नहीं होता है उसको निकालने का। 11 दिन में भी निकल जाएगा, 11 महीने में ना निकले तो 11 दिन में ही निकल जाए। आपने कभी किसी की मदद करी है कि गड़ा हुआ खजाना निकालने में 1.5 फुटिया से? बिल्कुल किए। कि ढूंढ के उसने खजाना लाके दिया या कहीं से ट्रांसफर करके कुछ पैसे लाके दे दिए 1.5 फुटिया ने? बिल्कुल करी है? बिल्कुल किए, बता नहीं सकता हूँ, देखो ये चीज अच्छा, बिल्कुल किए। वो था उसका, वो किसी का नहीं था, उसी का ही था। तो लाते हुए दिखता है जैसे कि 1.5 फुटिया कहीं से पैसे ट्रांसफर करके हमारे पास ला रहा है, हजार हजार करोड़ करोड़। ना तो वो किसी इंसान को दिखाई देगा ना किसी और को दिखाई देगा, ठीक है। वो ला के कोई हवा में चल के नहीं आ रही है वो चीज, ठीक है, वो चीज आएगी उसके पास तरीके से। कर 1.5 फुटिया रहा है, अब आज मैं किसी के ऊपर कुछ करूंगा, मान लो कई लोगों के ऊपर काला जादू होता है, वशीकरण होता है, तो आप लोग देख रहे हो, सब लोग देख रहे हैं कि हाँ हुआ है, लेकिन वो दिखता थोड़ी है। वो फिजिकली मेंटली बिल्कुल सही खड़ा हुआ है, नहा धो के कपड़े पहन के टंच मंच होके खड़ा है, ठीक है। और वशीकरण बस इतना होता है कि जैसे मान लो एक लड़का है एक लड़की है, अब लड़के ने करवा दिया लड़की के ऊपर, ठीक है, अब जब लड़के ने लड़की के ऊपर करवा दिया है ना, तो वो चीज दिखाई नहीं देगी, सिर्फ उन दोनों के बीच की चीजें बदलेगी, वरना बाकी और लोगों के साथ, उसके दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ, सबके साथ बिहेवियर वैसा ही रहेगा जैसे था। बदलेगा किसके साथ? जितना करवाया है सिर्फ उतनी चीजें बदलेगी, उससे अलग नहीं बदलेगी। ठीक है। अच्छा, आपने बताया था कि आपके पास जो प्रेत है जिसको आप मुक्त करने वाले हो, अब उसका मुक्ति का समय आ गया है, और अगर आपने अब वो आपके ऊपर भी अटैक कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आपके कार्य गलत कर रही है, कभी आपके ऊपर कोई खतरनाक तरीके से उसी प्रेत ने अटैक करा हो, आपको मारने की कोशिश कर रही हो, हुआ है कभी ऐसा? देखो, जब मेरे को पहले से वो चीजें पता है, ठीक है, कि हाँ उसका समय आ गया है, तो जब उसका समय आता है ना, उससे पहले ही मेरे को पता होता है कि इसका समय इस समय का है जाने का, और मैं किसी क्रिया में बैठा हूं, मुझे पता होता है पहले से, पर मुझे उस क्रिया में बैठना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो समय निश्चित किया हुआ है उस क्रिया का, तो उसमें भी बैठना पड़ेगा। उसके जाने का समय है, तो उस क्रिया के बीच के अंदर ही वो चीज उसको वापस लौटा देगी। कोई ऐसा साधक
या कोई ऐसा तांत्रिक जिसने किसी प्रेत को पकड़ लिया हो और उससे हर वो काम करवा रहा है, अच्छे बुरे गंदे सब करवा रहा है, और उसको भोग नहीं दे रहा, और ना ही उसको 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 टाइम पे भोग दे रहा, ना उसको छोड़ रहा, तो क्या कभी ऐसे प्रेत ने उस तांत्रिक को मारने की कोशिश करी है? कभी मार दिया हो या कुछ उसके साथ गलत कर दिया हो उसी प्रेत ने तांत्रिक को मारने की कोशिश की हो? वही चीज मैं बता रहा हूँ कि जिस तांत्रिक के पास प्रेत होगी ना, उस तांत्रिक को इतना पता होगा कि इसका जाने का समय ये है, ठीक है, तो उस समय उसको वो भेजेगा ही भेजेगा। जो तांत्रिक, जो घोरी उस प्रेत को पकड़ सकता है, उसको चला सकता है, उससे काम करवाता है, तो उसके जाने वाले समय को भी वो निश्चित करके बैठा है कि इस समय पे इसको भेजने की क्रिया करनी है। तो आपने कभी अपनी सिद्धि शक्तियों का इस्तेमाल, अपने प्रेत का इस्तेमाल कभी किसी के ऊपर चलाया है, उसको मारने के लिए या उसको तड़पाने के लिए या खत्म करने के लिए? कभी करा है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ऐसे? देखो, किसी को खत्म करने के लिए तो मैंने नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मारना सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, किसी को मारना, ठीक है। किसी औरत के साथ गलत करना और किसी को मारना, ये दो पाप सबसे बुरे हैं दुनिया में। कभी आपने ऐसा नहीं किया, मतलब कि किसी के ऊपर अपने प्रेत छोड़ दिए, अपनी कोई डायन, चुड़ैल, भूत, पिशाच, छलावा या कोई ऐसी शक्ति छोड़ दी हो किसी व्यक्ति के ऊपर कि वो खुद मजबूर हो जाए अपनी आत्महत्या करने के लिए, खुद मजबूर हो जाए मरने के लिए, या आपने ही मार दिया उसे? कराए कभी ऐसा? देखो, मैं आपको बात बताऊं कि अपनी शक्ति छोड़ दूंगा तो नॉर्मल व्यक्ति तो वैसे ही खत्म है। मान लो तांत्रिक या शक्ति वाला नहीं, वो तो वैसे ही खत्म है। चलो मान लो, फिर भी आपको एक टाइम की बताता हूँ मैं बात, ठीक है। ये काम होते पहली बात तो मैं बुरी चीजों में ही इसमें कदम भी बढ़ाऊंगा ना, तो बुरी चीजों में बढ़ाऊंगा। कोई अच्छा इंसान है, ठीक है, पैसों के लिए, लालच के लिए, उसके लिए तो मैं करता ही नहीं। आपको बताता हूँ, एक औरत थी, उस औरत की बेटी थी, तो पति जो है वो बहुत पहले एक्सपायर हो गया था। तो कैसे तैसे करके पहले तो इधर उधर नौकरी करके उसका पेट पाल रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद वो बेटी जब बड़ी हुई तो उसने कोई नौकरी वोकरी करनी चालू करी। अब हुआ क्या, जहाँ वो जॉब करने जा रही थी, ठीक है, तो उसके नीचे काम करते थे। सिर्फ लड़कियों को ही जॉब देता है वो, लड़कों को नहीं देता। सिर्फ लड़कियों को? सिर्फ लड़कियों को जॉब देता है वो, ठीक है। अब मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ, अब तो वो क्या ओपन भी कर दूंगा तो वो तो है ही बेड पे, बंदा ही बेड पे। अच्छा, बेड पे है? बेड पे। उसके बाद उसको मैंने मौके दिए। हुआ क्या, उस औरत से मेरी बात हुई कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी घर पे आता है, मेरे सामने बेटी से बदतमीजी करता है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। घर में घुस के कभी मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, ठीक है, मैं घर का इकलौता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे लालच देने लगा। उसके बाद जब वो बाहर निकली, अपने दोस्तों को बोल के कि भाभी जा रही है, भाभी जा रही है, अच्छा, ऐसे करके मतलब पूरे तरीके से उनको ब्लैकमेल करने लगा, हैरास करने लगा, हाथ पकड़ने लग गया लड़की का। तो उसने सारी चीज मुझे बताई, मैंने देखा। एक टाइम पे ऐसा समय आ गया, उस समय पे क्या हो गया, अब वो इतनी मजबूर, लोग बाहर मारने को दौड़ रहे हैं, कर्जा ले लिया उन्होंने, औरत ने, बेटी की पढ़ाई के लिए और चीजों के लिए। तो मजबूरी में होता ना कि इंसान की मजबूरी हो जाती है, उस मजबूरी पे कई बार करना पड़ जाता है। उसने उससे उधार पैसे ले लिए कि मेरे को एक 25,000 रुपए की जरूरत है, उसने उधार पैसे ले लिए। अच्छा, उसी लड़के से? उसी लड़की, उस आदमी से, उसी बॉस से। अच्छा, उसी बॉस जहाँ वो से? नौकरी कर रही थी, उसी से पैसे ठीक ले है। लिए? वो बाहर जाने की कोई पढ़ाई लिखाई होती है, उसकी पढ़ाई में उसने पैसे लगा रहे थे, उसी से पैसे ले लिए। मजबूरी, बाहर जब बर्तन फेंकने की बात आ जाए तो लोग ले लेते हैं, पैसे ले लिए। उसके बाद क्या हुआ, उसने उसी ऑफिस के अंदर वो वीडियो बना ली, वो एडिट वगैरह करवा दी लोगों से, ठीक है, आजकल सब होता है, आपको पता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब हुई ना, उसे ब्लैकमेल करने लगा। अब वो चीज होने के बाद मेरे को उन्होंने सारी चीज बताई, तो मैंने पहले नॉर्मल उसके ऊपर करवाया, ठीक है, चीजें छोड़ी, नॉर्मल चीजें छोड़ी, उसका माइंड जो है चेंज हो जाए आदमी का, ठीक है। तो वो क्या था, वो पहले से ही कोई तंत्र मंत्र करवाता था, ठीक है, बहुत सी लड़कियों के साथ गलत करना, ठीक है, मतलब कुछ दरिंदे जो होते हैं ना, वो उस किस्म का आदमी था। तो वो चीजें चल रही थी।
बाद में ऐसी चीज उसके ऊपर छोड़ी मैंने, ठीक है, ऐसी शक्ति मैंने उसके ऊपर छोड़ी कि आज, क्योंकि एक होता है ना पैसे का घमंड, ठीक है, और हवस, वो चीजें जो थी आज उसको उस स्टेज पे पहुंचा दिया है कि वो किसी लड़की के साथ गलत करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता, वो बेड से उठ ही नहीं सकता। उसे जो है बाथरूम भी उसकी वाइफ जो है ना वो उसे बेड पे करवाती है। इतना खतरनाक? बिल्कुल। मैं चाहूं तो उसे कभी भी ठीक कर सकता हूँ, करूंगा मैं उसको ठीक, करूंगा मैं उसको ठीक, लेकिन मैं उसको जब ठीक करूंगा जब उसकी सजा पूरी हो जाएगी, ठीक है। कुछ समय बाद उसको ठीक भी करूंगा, माफी मांगने भी जाएगा वो, पूरे तरीके से दिमाग ही बदलूंगा। इन चीजों की मैं चाहूं तो मार भी सकता था। मार सकते हो? बिल्कुल मार सकता हूँ, अभी भी? मेरे पास ऐसी ऐसी शक्ति है कि यहाँ से अगर मैंने चुटकी बजाई ना तो वहां वो खत्म है। जो शक्ति साथ चल रही है ना वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, पर हमें किसी को मारना नहीं है। उसने जितना गलत किया है ना, उस गलत की सजा उसको भी भोगनी पड़ रही है। उसको ठीक करूंगा, जो उसके साथ उसकी वाइफ है, उसके माँ बाप है, उनके लिए मैं उसको ठीक करूंगा, लेकिन कुछ टाइम उसको तड़पना जरूरी है। उसने पाप एक के साथ नहीं बहुतों के साथ किए हुए हैं, मैंने उसकी सारी चीजें देखी। अच्छा, आपने देखी थी? जी। क्या मारण क्रिया करी आपने? इसमें क्या था ये? नहीं नहीं, मारण क्रिया कर दूंगा तो वो खत्म ही है, ठीक है। मैंने उसके ऊपर सींगिया, ठीक है, एक सींगे होता है, एक वो चीज दिखाई नहीं देगी और बिल्कुल हवा से गुजरेगी। कई बार कोई बोलता है ना कि यार मेरे को ऐसा लगा कि हवा, कुछ हवा गई है मेरे पास से, बस वही हवा थी, वही हवा थी। वो छोड़ा है आपने उसके ऊपर? वो छोड़ा है। अब वो क्या कर रहा है उसको? वो वो हवा वो उस काम करके लौट गई है। उसका काम था झटका करना, वो झटका कर दिया, एक तरह से पैरालाइज हो रखा है वो, ओ, बेड पे पड़ा है मतलब? बेड पे पड़ा है वो, ठीक है। तो होश में है, सब कुछ, सब मतलब दिमाग में सब चल रहा है उसका, ठीक है। उसे वो यही सोच रहा है कि मैंने इतने पाप करे हैं। गुरुजी, क्या तांत्रिक में या किसी अघोरी में, किसी ओघड़ में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो मनुष्य के प्राण हर ले? मतलब भगवान ने, ईश्वर ने उस मनुष्य को पृथ्वी पर अगर भेजा है कि जा तू इतने समय तक पृथ्वी पर रहेगा, ये तेरी लाइफ है, इतने दिन तक तू जिंदा रहेगा, तो क्या इतनी इतनी ताकत है किसी तांत्रिक में कि वो भगवान के विपरीत जाके उसके प्राण हर ले, उसको मार दे? देखो आपको, अब उसने शक्ति प्राप्त की है, उसी भगवान से की है, ठीक है। अब जब शक्ति इतनी प्राप्त कर ली है, उसने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि वो कर सकता है वो काम, बिल्कुल मार सकता है। मार सकते हैं? उसकी जिंदगी अगर 100 की लिखी है ना तो 20 में खत्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसको जो है ना, जितनी शक्ति है जो उसकी ना, उसकी शक्ति उससे चली जाएगी, चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी। रावण अमर था ना अमर, मर कैसे गया, मरा कैसे वो? गलत कामों की वजह से। गलत काम किया उसने, गलत काम किया, हाँ। गलत काम किया तो भाई ने राज खोला। हाँ, भाई ने राज खोला। नहीं गलत करते तो भाई तो उसका भी अच्छा था। और जबकि रावण के साथ भी माँ की शक्ति चल रही थी पीछे। रावण के साथ साक्षात भगवान शिव की शक्ति चल रही थी, शिव की शक्ति चल रही थी, माँ तारा की माँ शक्ति की शक्ति चल रही थी। उसने 9 के 9 ग्रह अपने कदमों में कर लिए थे। किसके लिए किया था? अपने बेटे के लिए किया था। आपने बेटे ठीक है, बेटे के लिए करना, अगर कोई बाप अपने बच्चे के लिए कर रहा है तो गलत नहीं है। आज आप अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ करते हो तो गलत कैसे होगा? ठीक है, कुछ गलत भी कर रहे हो तो आपके लिए तो वो सही है। क्यों? क्योंकि जिसको आपने जन्म दिया उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो वो तो वैसे तो वो था तो एक बिल्कुल सही आदमी, लेकिन उसने किया क्या? जब भगवान राम से युद्ध हो रहा था, उसका युद्ध के समय पे, ठीक है, खुद उसने अपने सर काटे थे, रावण ने, ठीक है। और जब उसके एक एक सर कट रहे थे, ठीक है, वो साधना कर रहा था माँ तारा की, ठीक है। उसकी साधना में उसकी इतनी शक्ति थी ना, माँ को प्रकट होना पड़ा, लेकिन गलत का साथ तो कोई नहीं देगा। उन्होंने बोला था, माँ ने बोला कि अगर तू सही तरीके से युद्ध करेगा तो मैं तेरे साथ हर पल खड़ी हूँ। अब था तो कर तो दिया था उसने गलत काम, ठीक है, बिल्कुल सच्चा इंसान था, लेकिन एंड में किया पाप, तो पाप का फल तो भुगतना पड़ेगा। नष्ट है, फिर आदमी नष्ट है अगर कोई पाप करेगा तो।
अगर आज मैं भी कुछ गलत करता हूँ, आप भी कुछ गलत करते हो, ठीक है, तो हमें भोगना पड़ेगा। जी, सही बात है। पता नहीं कौन सी कढ़ाई में तलेंगे हाँ, अगर जो पाप करेगा। पर कहते हैं कि कढ़ाई में तो बाद में तलते हैं, इंसान को उसके कर्मों का फल पृथ्वी पर ही मिल जाता है, कुत्ता यही बना सारे देते हैं, यही भोगा जाता है, इसी जन्म में मिल जाएगा। वैसे तो इसी जन्म में मिल जाता है। इसी जन्म में कहीं ना कहीं से तो निकल के आता है, कहीं ना कहीं से तो निकल के आएगा वो। आज आप कुछ भी गलत कर लो, ठीक है, और आपको यूँ लगेगा यार सही रास्ते से तो जो है मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, गलत रास्ते से तो बहुत कुछ मिल रहा है। बढ़िया लाइफ तो गलत रास्ते की कुछ नहीं होता, सब फालतू। भगवान भी एक बार यूँ लगता है कि भगवान है ही नहीं। सही बात है। ठीक है, बस पूजा कर लो, मैं गलत कर रहा हूँ तो भगवान साथ दे रहा है, नहीं, उस वो चीज तो कर रहा है आपकी। गलत में आपको सक्सेस मिल रही है जब तक मिल रही है, अब जब टाइम आएगा आपका तो आपको दूसरी चीजों में कमी छोड़ देगा। मान लो घर में कलेश चालू हो जाएंगे, पैसा आ रहा है तो घर में कलेश हो जाएंगे, घर में कलेश है, ठीक है, वो ठीक हो रहा है, मान लो गलत रास्ते से वो करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है लाइफ में, कहीं ना कहीं से आपका पाप निकल के इसी जन्म में आएगा, इसी जन्म में भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। तो गुरु जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा और बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में। जितना ज्यादा मुझे पिछले पॉडकास्ट में आया था उससे ज्यादा मजा मुझे आज के पॉडकास्ट में आया, और आई होप जनता को भी आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ कहना चाहेंगे जनता से? जय माता दी। देखो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आज बताया नेगेटिविटी का वो उपाय बताया, कोई घर में आपको फील होता है कि कोई मान लो ऐसा कोई संकट है, किसी ने कुछ करवा दिया है या कोई प्रेत है, कुछ भी है, या कोई कष्ट आ रहे हैं, तो इस उपाय को करो आप, ठीक है, 7 शनिवार करो, बिल्कुल आपको जो रिजल्ट मिलेगा। और रही बात, देखो भगवान ने जिंदगी दी है, ठीक है, तो ये मान लो सब सही है, कुछ गलत नहीं है, बस खुद जो है सही रास्ते पर चलो, कुछ गलत मत करो, ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। छिन्नमस्तिका। जय छिन्नमस्तिका। तो आपका कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।